दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ 12, जो कि एक कविता है, कैदी और कोकिला। इस कविता को लिखा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने। और इस वीडियो में हम जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें और आपको लिख के बताएंगे। हमारा वीडियो बनाने का पैटर्न यही है कि हम जो कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, वो आपके समक्ष हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लिख कर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ा चुके हैं, जिसमें इसका अर्थ, भाव, व्याख्या समझा चुके हैं। उसमें कवि का परिचय एवं पाठ का सार भी दिया हुआ है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो कैदी और कोकिल कविता के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। यानी कि ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से कोयल यहाँ पर जेल में आकर के मधुर या फिर चीखने की आवाज़ कर रही है। प्रश्न नंबर 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया, यानी कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। और इस प्रताड़ित करने के पीछे उनका कारण यही था कि जो लोग फिर स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो डर जाएं, सहम जाएं और इन लोगों की यातनाओं को देखकर वो चुपचाप हमारे राज को स्वीकार कर लें। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको जो देना है, तो पाठ को, कविता को ध्यान में रखना है और फिर अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं, भारतीय सेनानियों को जो यातनाएं दी जाती थी उनको लिखना है। उन्हें ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था।
उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये सारी यातनाएं उन्हें मिलती थी जेल में। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। और ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। क का भावार्थ है, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरलता सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। ख का भाव है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआं बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ सकती है। अंग्रेज़ों को बोध हो गया कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय लोगों की अत्याचार सहन करने की क्षमता, ताकत बहुत अधिक है। प्रश्न नंबर 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। उत्तर है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी कि क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है, लोगों को संदेश देने आई है सकारात्मक रूप से। प्रश्न नंबर 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उत्तर है, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है, कैदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। जेल में रोने पर भी प्रताड़ना दी जाती थी। प्रश्न नंबर 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। वो मधुर स्मृतियां नष्ट करना चाहती है। प्रश्न नंबर 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर है, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। प्रश्न नंबर 10 है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, सबका रंग काला इसलिए, अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए, अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए इन पंक्तियों का। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। ख है, तेरे गीत कहावें, वाह रोना भी है मुझे गुनाह।
देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। क का उत्तर है इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाएं में रूप का अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। ख का भाव है इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयलें सब जगह प्रशंसा पाती हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रभामयी, संगीतात्मकता तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है, यानी कि अलंकार हैं। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 12 है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर है अन्य पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में कूक रही थी। कोयल की कूक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। प्रश्न नंबर 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए या क्यों किया जाता होगा? उत्तर है ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार उनके साथ करती थी, ताकि क्रांतिकारियों की यह स्थिति देखकर अन्य कोई आज़ादी की बात न करे, डरे, सहमे और चुप रहें, लोग उनके खिलाफ न बोल पाएं और उनकी यातनाओं को देखकर लोग ऐसा सोचें कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह की यातनाएं होंगी, हमें भी पीटा जाएगा, मारा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो लोग डर के, सहम के चुप हो जाएं और अंग्रेज़ों का विरोध न करें। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। कैदी और कोकिला कविता के पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कक्षा 9 की सभी वीडियो देखना चाहते हैं या हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, वो परीक्षाएं अकादमिक हों या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हों, इन सब की वीडियो हम हिंदी की बिंदी चैनल पर बनाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर कक्षावार देख सकते हैं वीडियो, और अन्य वीडियो जब जब आपके पास पहुंचेंगी, बनेंगी तब, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा ताकि सभी वीडियो आसानी से पहुंच सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।